हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 का क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आपके एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है। एक ही चैप्टर में हम पूरा चैप्टर एक्सरसाइज सॉल्यूशन सब कुछ इसी में करेंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। तो प्लेन कर्व क्या होता है, क्योंकि इसमें डेफिनेशंस एक एक नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आपको हमेशा इंट्रोडक्शन करना ही चाहिए, ठीक है। तो प्लेन कर्व क्या होता है, व्हेन यू जॉइन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल। बिना पेंसिल उठाए अगर आप एक कर्व बना देते हैं, एक क्लोज कर्व हो या फिर एक ओपन कर्व हो, उससे कोई मतलब नहीं कि ओपन है तो वो प्लेन कर्व नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो अ प्लेन कर्व। तो विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल इफ वी ड्रॉ अ कर्व, अ फिगर, दैट इज प्लेन कर्व। ओके, नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, अ सिंपल क्लोज कर्व। सबसे पहले वो कर्व जो है वो क्लोज होना चाहिए, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। और वो लाइन से बना होना चाहिए, वो इस तरह से कर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। कर्व नहीं होना चाहिए, लाइन के थ्रू बना होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है प्लेन पॉलीगन होता है वो, ठीक है। जैसे आप रेक्टेंगल देखो, लाइन से ही बना हुआ है। ट्रायंगल, पेंटागन, जितने भी सारे हमारे मतलब शेप हैं वो ज़्यादातर हम लोग लाइन वाले ही पढ़ते हैं, सिर्फ सर्कल को छोड़ के। तो ये सारी की सारी क्या है, पॉलीगन्स हैं। अब पॉलीगन्स टाइप्स कितने होते हैं, तो पॉलीगन्स टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे तो और भी होते हैं, मतलब 4 टाइप्स के होते हैं वैसे तो, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे देखो, एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इसमें ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से सारे छोटे, जैसे आप ये वाली शेप्स देख लीजिए, एक भी एंगल ऐसा नहीं होगा जो 180 से बड़ा हो, 180 से सारे के सारे छोटे होंगे, तो इन्हें बोलते हैं कॉन्वेक्स एंगल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, इन दिस पॉलीगन एट लीस्ट वन एंगल और मोर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो फिगर है, पॉलीगन है, उसमें कम से कम एक एंगल ऐसा होगा जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। 2 एंगल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तो होगा ही होगा जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स को हम कहते हैं कॉनकेव, और ये हमेशा अपने एंगल के जस्ट नीचे केव बनाते हैं। तो केव जिस भी एंगल में बने, आप केव देख लीजिए तो आप उसी में अंदाजा लगा लेना कि ये कॉनकेव एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है। सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया या पेंटागन हो गया, सारे के सारे क्या है, इसमें सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इन्हें रेगुलर पॉलीगन में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है इरेगुलर पॉलीगन। तो देख लीजिए, रेगुलर पॉलीगन में क्या करते हैं, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो कोई सा भी ले लीजिए, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, या फिर ये वाला रेक्टेंगल, ये राइट ट्रायंगल ले लीजिए। तो इन सब में क्या है कि सारे एंगल्स, जैसे आप यही देख लीजिए आप रेक्टेंगल, इसमें एंगल्स तो आपके सारे इक्वल है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये इरेगुलर पॉलीगन में है। इसमें आप देख लीजिए, ये 2 साइड्स इक्वल है, ये 2 एंगल्स इक्वल है, लेकिन सारे तो इक्वल नहीं है, इसलिए ये भी इरेगुलर पॉलीगन में काउंट होता है, ठीक है। तो पॉलीगन की बात खत्म होगी। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। कोई भी आपका एक पॉलीगन है और उसके अगर आप एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं, तो वो कितना आएगा, 360 के इक्वल आएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल कोई भी पॉलीगन आपका होगा, उसके एक्सटीरियर एंगल को प्लस करेंगे तो वो 360 के इक्वल आएगा। अब आपके पास सपोज कोई शेप है, कोई पॉलीगन है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो उसमें अगर आपको एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या होता है, बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं, एक होते हैं इंटीरियर एंगल्स, अंदर वाले एंगल्स, और एक बाहर वाले एंगल्स। तो अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है 360 अपॉन नंबर ऑफ पॉलीगन साइड। तो साइड्स काउंट कर लीजिए और 360 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। इसी तरह आपको साइड्स दे रखा है, तो साइड्स में क्या है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको साइड्स निकालनी है तो 360 और एंगल, एक्सटीरियर एंगल एक, कोई भी एक जो भी एक्सटीरियर एंगल हो वो आप डाल दीजिए, तो आपकी साइड्स निकल के आ जाएंगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं इक्विलेटरल प्रॉपर्टी, सॉरी क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़, वो इक्विलेटरल दिमाग में रहता है ना, तो इसलिए।
तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता है क्या? तो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 साइड्स का कोई भी शेप है हमारे पास जिसमें 4 साइड्स होती हैं और उसके इंटीरियर एंगल्स को अगर आप प्लस करते हैं तो वो 360 आता है, ठीक है। तो वो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब क्वाड्रिलेटरल भी हमारे पास इसमें टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल के। तो और ये जो भी आप सीख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी पे ही पूरा चैप्टर बेस है। इवन एग्जाम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्हीं पे ही बेस क्वेश्चन आते हैं, तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे रेक्टेंगल की, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से रेक्टेंगल होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। और इसके जो डायगनल्स होते हैं, डायगनल्स किसको बोलते हैं? ये इनको डायगनल्स बोलते हैं। तो और डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, एंड डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल, डायगनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक है। स्क्वायर में भी सेम होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं और एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, मींस ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं। अगर मैं इस पे डायगनल डाल दूं तो डायगनल्स इज ऑल्सो इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। ये जो डायगनल है स्क्वायर का वो परपेंडिकुलर भी होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब आप देखिए पैरेललोग्राम। अब जो पैरेललोग्राम है हमारा वो रेक्टेंगल का ही एज ए पार्ट है, रेक्टेंगल जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा इसको मतलब इसको श्रिंक कर दिया है, ये सोच लीजिए। ये रेक्टेंगल हमारा रेक्टेंगल था, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से दबा दिया, जैसे ही मैंने इसको श्रिंक किया तो इसकी शेप थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, ठीक है, बस ऐसे मान के चलिए। लेकिन इसकी साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल अभी भी रहेंगी, है ना। जैसे आपको कोई एक रेक्टेंगल मैं बोलती हूँ एक लकड़ी का बना के दे दे फ्रेम टाइप में, और आप उसको ज़रा हल्का सा पिचका दीजिए, ठीक है, तो वो पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, और इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं क्योंकि वो पिचक गया है ना हल्का सा, तो श्रिंक हो गया है वो, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। एंड जो आपके डायगनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं इच अदर को, इक्वल नहीं होंगे, पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होंगे, रेक्टेंगल में इक्वल होंगे, ठीक है। तो बस आपको यही याद रखना है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में ही डायगनल्स इक्वल होते हैं, बस इसके अलावा कहीं भी डायगनल्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो पैरेललोग्राम की डायगनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर ये आपका डायगनल है और अगर ये वाली लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, और अगर मैं मान के चलूँ अगर ये 16 सेंटीमीटर है, ये वाला डायगनल 16 सेंटीमीटर है, तो इसका ये वाला पार्ट 8 हो जाएगा और ये वाला पार्ट भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कोई प्रॉपर्टी होती है इसकी? बस यही प्रॉपर्टी होती है। अब आ जाते हैं रोम्बस पे। देखो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का ही फॉर्म है और रोम्बस जो है वो स्क्वायर का फॉर्म है। अब और जो रोम्बस है उसको भी सेम हमने श्रिंक कर दिया हल्का सा, इसको मतलब इसका फ्रेम मुझे दिया गया था, उसको मैंने हल्का सा श्रिंक कर दिया है, पिचका दिया है, ठीक है। तो ये जैसे ही इसकी शेप चेंज हुई तो ऑल साइड्स इक्वल, साइड्स तो इक्वल ही रहेंगी, ठीक है। डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, एंड परपेंडिकुलर ऑल्सो, ठीक है। परपेंडिकुलर है स्क्वायर और रोम्बस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है जैसे इस तरह से एक लाइन है, इसके ऊपर अगर एक और लाइन इसके ऊपर डाली जाती है बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यहाँ पे जाके। तो इसी तरह यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। याद रहेगा, बस इसमें इतनी प्रॉपर्टी है और कुछ भी नहीं है। और मैंने बता दिया डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो बताया ना मैंने आपको। अब नेक्स्ट आ जाते हैं काइट पे। तो काइट तो आपको बनानी आती होगी, इस तरह से बनती है काइट, ठीक है। इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है। इसमें जब हम डायगनल डालते हैं तो वन डायगनल एक दूसरे डायगनल को बाइसेक्ट करता है, मतलब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते, मतलब ये वाला डायगनल
इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। तो ये वाला डायगोनल दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, इक्वल पार्ट्स में, लेकिन ये वाला डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो वन डायगोनल डिवाइडेड अनदर डायगोनल इन इक्वल पार्ट्स, ठीक है। और इसमें जो एंगल्स हैं, तो ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो वन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये वाला एंगल इसे इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो बस आपको याद रखना। हाँ, और डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों जब ऐसे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है और कुछ भी नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हो गई तो आप इजीली ये वाला चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो सबसे पहले 3.1 में क्वेश्चन दे रखा है आपको, इस तरह से शेप्स दे रखी हैं और आपसे पूछा गया है सबसे पहले कि क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑफ द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज कर्व पूछा गया है। तो आप अपने इसमें देख के बता दीजिए सिंपल कर्व या क्लोज कर्व कौन से हैं। तो इसमें सारे के सारे आपके सिंपल कर्व है ये, और क्लोज कर्व है। सब में क्लोज होना चाहिए, ठीक है, और कर्व होना चाहिए, जो विदाउट लिफ्टिंग हम उठा सकें, बस वही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है पॉलीगन कौन से हैं। तो देखिए जिसमें भी लाइन सेगमेंट है और वो क्लोज पॉलीगन है और लाइन सेगमेंट से के थ्रू बना हुआ है, तो बस वही पॉलीगन है। तो पॉलीगन इसमें सिर्फ ये और ये वाला पॉलीगन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कॉन्वेक्स एंगल कौन सा है। तो कॉन्वेक्स एंगल में क्या होता है कि जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से छोटे होते हैं। तो 180 डिग्री से छोटे सिर्फ ये वाला है। जैसे अब बात करें इस वाले शेप की अगर, तो ये कौन सा पॉलीगन्स हो गया। अगर मैं बात करूँ तो ये कॉनकेव हो गया, क्योंकि इसमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल और इसके पीछे जस्ट केव बना रहा है ना, तो ये कॉनकेव एंगल हो गया, ठीक है। और ये वाला कौन सा हुआ, कॉन्वेक्स एंगल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉलीगन कॉनकेव एंगल कौन सा है, तो मैंने आपको बता ही दिया कॉनकेव एंगल कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन आपको बता दिया गया था, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिख देना, ऑल साइड्स एंड विच पॉलीगन हैव ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इसमें इसी में क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स के 3 जैसे साइड्स हैं, तो वो कौन सा होगा, 3 साइड्स जिसकी इक्वल होती हैं तो उसके 3 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ये। और जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगे, 4 एंगल्स इक्वल होंगे, तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। जिसके 6 साइड्स इक्वल होंगे तो वो क्या होगा, हेक्सागोन होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका 3.2। इसमें बोल रखा है फाइंड एक्स आपको फाइंड करना है। तो आपने पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्रायंगल मतलब पॉलीगन के अगर एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस किया जाए तो वो 360 के इक्वल होता है। तो आप तीनों एंगल्स को प्लस कर दीजिए, 360 के इक्वल रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी पार्ट, और इसमें आपको इस तरह से फिगर दिया है और आपको ये वाला पूछा गया है कि कितना है। तो इसमें देखिए ये सबसे पहले हमें 60 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे इस टाइप का जब हमारे पास एक ब्रैकेट सा होता है, मतलब शेप बना होता है, तो इससे पता चल जाता है ये 90 डिग्री का राइट एंगल का साइन है ये एक्चुअली। तो राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो हमें ये भी पता चल गया ये 90 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है। ये नहीं पता था हमारा कितना है, लेकिन यहाँ पे एक सिंबल दिया हुआ है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये लीनियर पेयर में क्या होता है कि दोनों जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल कितना 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो इससे हमारा एंगल ये वाला निकल गया 90, ठीक है। अब ये भी 90 हमने निकाल लिया। अब सारे एंगल्स हमें मिल गए 1 2 3 4, बस ये वाला निकालना है। तो अगर मैं इन सब का टोटल कर दूं और इक्वल्स टू 360 रख दूं तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी ना, निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल। आपको इसमें निकाल के दिखाना है, रेगुलर पॉलीगन है तो इसमें साइड 9 दे दिया। आपको साइड अगर 9 दे दिया तो आपको बस फॉर्मूला याद रखना है 360 अपॉन नंबर ऑफ पॉलीगन साइड्स। तो पॉलीगन साइड्स डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा। अगर आपको 15 साइड्स दे रखे तो 15 डाल दीजिए और आपका आंसर एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखा हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव दी। तो इसमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है आपको और आपको साइड्स निकाल के दिखानी है, तो सेम फार्मूला लगा देना है। बस यहाँ साइड्स यहाँ लिख देना है और एक्सटीरियर एंगल नीचे लिख देना है, सेम फार्मूला है, बस एक्सटीरियर एंगल डाल देना है, या एक्सटीरियर एंगल डाल के आपकी साइड्स निकल के आ जाएंगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें आपको इंटीरियर एंगल्स दे रखा है, जबकि अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे सब में एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ था, क्योंकि उसी का फॉर्मूला हमें बताया गया है। तो इसमें इंटीरियर एंगल दे रखा है 160। कोई एक ट्रायंगल है, पॉलीगन मान लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल तो नहीं पॉलीगन है, तो पॉलीगन में इंटीरियर एंगल 160 दे रखा है, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या होता है? 180 होता है। तो 180 में से 160 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15। हमें एक्सटीरियर एंगल मिल गया 15 डिग्री। अब एक्सटीरियर एंगल का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, तो आपको क्या मिल जाएंगी? साइड्स मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो क्या पॉसिबल है कि वो एक रेगुलर पॉलीगन है? तो हम क्या करेंगे कि एक्सटीरियर एंगल के लिए सबसे साइड्स निकालनी, हमें साइड्स निकालनी पड़ती है, तो साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 360 से अपॉन 22 हमें एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। जब हमने डिवाइड किया तो इस टाइप से आया, क्योंकि साइड एक नॉर्मली 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर ही तो होगा साइड, कोई मतलब मिक्स फ्रैक्शन इस टाइप से तो नहीं आएगी। साइड्स तो एक काउंटेबल थिंग्स होती है और उसको नेचुरल नंबर में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस तरह का नंबर नहीं आना चाहिए, इसलिए नॉट डिजर्व ऑफ नॉट डिवाइड बाय 360। ठीक है, 360 इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं है। ठीक है, अब इसमें सेम ही क्वेश्चन है और इसमें बोल दिया अगर एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, इसको 22 को आप इंटीरियर एंगल बना लीजिए। इंटीरियर एंगल बना के आप इसकी साइड्स निकाल के क्या आप ये रेगुलर पॉलीगन बन सकता है? तो हमने ऐसे किया, इसको इंटीरियर एंगल 22 कर दिया, तो एक्सटीरियर एंगल हमारा निकल के आया 158। ये निकल के आया हमारा एक्सटीरियर एंगल, माइनस करा हमने तो निकल के आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल से 360 अपॉन 158 को डिवाइड करेंगे तो भी हमारा ये डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम बोलेंगे कि नो बिकॉज ईच एक्सटीरियर एंगल इज 158 विच इज़ नॉट डिवाइजर बाय ऑफ 360। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा गया है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का कौन सा होता है? तो पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम जो साइड्स चाहिए होंगी वो 3 साइड्स चाहिए होंगी, तभी तो एक रेगुलर पॉलीगन बन पाएगा हमारा, है ना। और रेगुलर पॉलीगन के लिए जो मिनिमम जो एंगल है वो है 60 60 60। ठीक है, इसी तरह इसका बी पार्ट दे रखा है और बी पार्ट में बोल रखा है कि एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो अगर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 है तो मैक्सिमम ही उसका, जिसका मिनिमम इंटीरियर होगा उसी ट्रायंगल का मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। तो अगर ये 60 है तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 120 होगा। बस यही सबसे मिनिमम इंटीरियर है, यही सबसे एक्सटीरियर सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3.3 इसमें दे रखा है ट्रेपेजियम और काइट मैंने आपको पहले बता दिया है। ट्रेपेजियम देख लेते हैं। ट्रेपेजियम में क्या है? पैरेलल साइड्स, वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है। अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती है, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, जो कभी भी एक दूसरे को मैच नहीं करती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, और इसमें जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन भी होती है। तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के इंटीरियर एंगल्स हैं, अगर उनको प्लस करेंगे तो 180 के इक्वल आता है। ठीक है, काइट हमने पढ़ लिया है पहले ही, पैरेललोग्राम हमने पढ़ लिया है। ठीक है, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, तो इसमें पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है और आपको कुछ ये नेम्स दिए गए हैं, साइड्स दी गई है, एंगल्स दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि इनके इक्वल करके बताओ क्या क्या होता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बस इतना ही होता है। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है ए डी किसके इक्वल होगी? तो अपोजिट साइड्स इक्वल, तो ए डी इक्वल होगा बी सी के इक्वल होगा। अगर एंगल की बात की जाए तो डी सी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, डी ए बी के। ठीक है, अब बात करते हैं ओ
सी, ओ सी किसके इक्वल होगा, तो ये बाइसेक्ट करती हैं तो एक डायगोनल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं, मतलब ओ सी इजकल्स टू ओ ए। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है एंगल डी ए बी, डी ए बी, और अगर इसको प्लस कर दिया जाए सी डी और ए, मतलब बात की जा रही है इस एंगल की और इस एंगल की। अगर इन दोनों को प्लस करती हूँ तो देखिए ये पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है एक प्रकार से। तो ट्रांसवर्सल लाइन है तो इंटीरियर एंगल्स, वन साइड इंटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो 180 के इक्वल आता है। तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम इक्वल करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको, और आपको पूछा गया है कि z और y की वैल्यू निकाल के दिखाओ। x, y एंड z की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो सबसे पहले b की वैल्यू कितनी है, 100 है। तो b और d जो एंगल है ये क्या है, अपोजिट एंगल्स है, इसलिए y एंगल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये वाला 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है z और x। तो देखिए ये पैरेलल लाइन से और ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन में जो इंटीरियर वन साइड इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो अगर उनका हम टोटल करते हैं तो 180 के इक्वल आता है, मतलब x प्लस 100 इजकल्स टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, तो इसकी हो गई 80। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है, अपोजिट एंगल है, तो अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिगर दिया हुआ है इस तरह से, इसमें दे रखा है x, ये वाला y एंड z, ये आपको फाइंड आउट करके दिखाना है। सिर्फ आपको एंगल ये वाला दिया हुआ है 50। तो अगर ये 50 है और इसमें सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो कौन सी है। वैसे तो इसमें ये पैरेलल लाइंस सारी पैरेलल लाइंस ही होती हैं जो पैरेललोग्राम है उसमें दोनों पेयर की लाइन पैरेलल ही होती हैं। ठीक है, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, और इसका हमें नहीं पता क्या है। हाँ, आप इसको 2-3 तरीके से निकाल सकते हो, या फिर इंटीरियर एंगल को प्लस कर दो और 130 डिग्री ले आओ, ये भी कर सकते हो। या फिर अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल, ये जो z है ये कितना होगा। तो अगर ये 50 है, इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं लीनियर पेयर के थ्रू तो z प्लस 50 इजकल्स टू 180 होता है। तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130। अगर ये 130 आया तो ये वाला कितना होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंगल x और एंगल z क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। अब अगर ये 130 है तो इसका अपोजिट एंगल क्या है, y। ठीक है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल है, तो x जो है y के अपोजिट है और इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, तो y भी 130 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड में आपको इस तरह से शेप बना के दी है, और ये शेप मुझे कुछ कैसी लग रही है, इसको आप थोड़ा जूम करके देख लेना। ठीक है, इस तरह से जूम करोगे ना, यूट्यूब पे तो ऑप्शन होता है ना जूम करके देखने का, तो आप जूम करके देख लेना। ठीक है, तो ये फिगर है, तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, आपको y निकालना है, x निकालना है, z निकालना है। ठीक है, और इस तरह से काइट जैसी शेप दे रखी है, तो शेप से कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 30 डिग्री का है। ठीक है, और ये वाला एंगल 90 डिग्री का, देखो इस तरह से शेप दे रखी है राइट एंगल वाली, सॉरी। तो राइट एंगल अगर ये 90 डिग्री का है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो ये भी 90 होगा, 90 हो जाएगा। अब ये 90 है, 30 है, और आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये एक ट्रायंगल हो रहा है। ट्रायंगल, अभी हम इस ट्रायंगल को ही ले लेते हैं, PQR, इस ट्रायंगल को लेते हैं। इस ट्रायंगल को अगर हम लेते हैं तो इसके एंगल्स जो अंदर के हैं उनका टोटल कितना होगा, 180 होगा। सबकी ये जो सबके एंगल्स पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 60 डिग्री। तो y की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। अब आपको z एंगल निकालना है, तो y और z दोनों में क्या रिलेशन है, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं ये दोनों। ठीक है, तो ये क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसीलिए z इक्वल्स टू भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दे रखा है ये वाला फिगर, और आपको फाइंड आउट, देखो आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, बाकी कुछ भी नहीं दिया है, x y z तीनों आपको फाइंड आउट करने हैं।
ठीक है, कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले ये वाला अगर एंगल 80, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम लेके चलती हूँ तो ये 80 डिग्री है, तो ये भी 80 डिग्री होगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब एंगल x और एंगल y ये दोनों क्या हो जाएंगे, या फिर ये वाले ले लीजिए, क्योंकि इसमें जो है पैरेलल साइड्स होती हैं तो कोई से भी ले सकते हैं। तो ये और ये एंगल अगर हम ले लेते हैं तो दोनों का टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा 180। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 100 आ गई है, ठीक है। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल z, इन दोनों में क्या है, ये अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो z इक्वल्स टू 80 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ये सब चीज़ें नहीं पता हैं तो इससे पहले जो वीडियो डली हुई है वो आप जाके देख लीजिए, तो वहाँ पे आपके सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वीडियो मैं डाल दूँगी इससे पहले, तो देख लेना, ठीक है। तो है नेक्स्ट, आपको इस तरह से फिगर दिया गया है और आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ये दे रखा है 112, ठीक है। आपको z निकालना है, ये वाली y के, ये सॉरी 40 डिग्री दे रखा है, y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये हम इसको पैरेललोग्राम मान रहे हैं, ठीक है। नहीं, पैरेललोग्राम है ही एक्चुअली, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। तो अगर ये 112 है तो इसका अपोजिट जो होगा वो भी 112 होगा, तो y की वैल्यू 112 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 112 हो गया, ये 40 है क्योंकि इसको बीच में से डिवाइड किया गया है, ठीक है। और ये x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आप एक काम कीजिए, ये इसको ट्रायंगल ले लीजिए, मतलब ये वाला पार्ट आप छुपा लीजिए, ये वाला पार्ट ये छुपा लीजिए। सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ मैं, ट्रायंगल का नाम है ABC, सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। अगर ट्रायंगल के अंदर के वाले इंटीरियर एंगल्स को प्लस किया जाता है तो कितना होता है, 180 होता है। तो हम लोग प्लस कर देंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 28। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 28, ठीक है। अब x और z का अगर हम रिलेशन देखें तो ये दोनों क्या रिलेशन में है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 28 डिग्री। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कैन आ क्वाड्रिलेटरल ABC बी आ पैरेललोग्राम। तो इसमें पैरेललोग्राम हमें बना के दिखाना है कि हो रहा है सॉल्व कि नहीं। तो एंगल D प्लस एंगल B इजकल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर मैं इसको एज ए पैरेललोग्राम लेके देखूं तो एंगल B एंड एंगल D ऐसे आएगा ना, ABCD एक सीक्वेंस, तो यही होता है। तो एंगल B और D जो क्या है, अपोजिट में आ रहे हैं, अपोजिट में आ रहे हैं, ठीक है। तो 90 प्लस 90, ठीक है, 90 आ रहे हैं दोनों साइड। तो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ 108 कर दूँ, यहाँ 110 कर दूँ, यहाँ 70 कर दूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये वाला तो होगा नहीं, 90 वाला होगा। लेकिन अगर 90 ही बन रहा है एंगल, तो वो कौन सा होगा बताओ, तो वो तो आपका रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा, वो तो रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो ये मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आपको शेप दे रखी है कि AB और DC 8 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर में। तो हमको शेप मतलब साइड्स की लेंथ दे रखी है, तो ये दोनों तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया ये, लेकिन ये दोनों अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, जबकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो ये भी नहीं बनेगा पैरेललोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहता है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। इसमें एंगल 70 दे रखा है और एंगल 65 दे रखा है, और जो पैरेललोग्राम का नेम है वो ABCD, तो ABCD, ठीक है। A है हमारा 70 और C है 65, लेकिन अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, और यहाँ पे पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इसमें बोल रखा है कि क्वाड्रिलेटरल है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है, और इसमें बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स दिए हुए हैं ऑफ इक्वल मेजर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल बना के दिखाओ, लेकिन पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए। तो अपोजिट एंगल्स जो हैं वो काइट में भी होते हैं अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए बस, तो ये क्या कहलाई, काइट कहलाई।
ये देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, इसमें पैरेललोग्राम आपको दिया है और इसमें रेशो दे रखा है 3:2। तो हमने क्या किया, रेशो को एक एंगल को 3x मान लिया, एक एंगल को 2x मान लिया, दोनों को प्लस कर दिया। दोनों को अगर हम प्लस करते तो 180 के इक्वल आता है, तो x की वैल्यू 36 आ गई। तो दोनों की हमारे वैल्यू आ गई, एक की 108 आ गई, एक की 72 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें दे रखा है टू एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, मतलब बीच में एक साइड से दो एंगल कॉर्नर पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक कॉमन साइड है और साइड्स में दो एंगल्स हैं, तो उनको एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। तो इसमें एडजेसेंट एंगल है वो सेम है, एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हमने x मान लिया, दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि जो वन साइड नहीं, मतलब एक ही लाइन पर अगर दो एंगल होते हैं तो उनका टोटल 180 होता है। तो x की वैल्यू 90 आ गई। तो एडजेसेंट एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के। तो ये कौन सा फिगर बनेगा, वैसे रेक्टेंगल बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें एंगल x y z के एंगल्स निकाल के दिखाने हैं। और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 70 एंगल दे रखा है एक्चुअली। तो 70 एंगल दे रखा है, तो ये वाला एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं। 70 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि प्लस होता है ना, इस तरह से 110 निकाल लेंगे आप। फिर अगर ये एंगल 110 है तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा, x की वैल्यू भी 110 आ जाएगी, ठीक है। हमारे दो निकल गए हैं। उसके बाद तो y जो है इसमें आप देखिए, y और 40 ये दोनों एंगल कौन से होगा, ऑल्टरनेटिव एंगल्स हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ऑल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। तो y इक्वल्स टू 40 हो गया। अब बचा हमारा सिर्फ z। तो अगर मैं इस टोटल एंगल की बात करूँ तो ये टोटल एंगल कितना होगा, तो ये टोटल एंगल देखिए, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है 70, ये क्या हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो अगर मैं बात करूँ ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब इसका टोटल कितना होगा, 70 होगा। 40 + z इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, z की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी, तो निकल जाएगा ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग फिगर। ये आपको फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। तो रख दीजिए 3x + 3y - 1 इक्वल्स टू 26 और 3x इक्वल्स टू 18, ठीक है। सॉरी ये y है, 3y - 1 इक्वल्स टू 26 और 3x इक्वल्स टू 18। तो आपको x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको इस तरह से फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है। तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब ये वाली साइड, ये हाफ साइड इस हाफ साइड के इक्वल है, मतलब y + 7 इक्वल्स टू 20 और y + x + y इक्वल्स टू 16। तो सबसे पहले आप ये निकाल दीजिए, y + 7 इक्वल्स टू 20, ये निकालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए नेक्स्ट वाले में, तो आपकी x की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए आपको इस तरह से फिगर दिया हुआ है और आपको ये वाला जो x है, ये वाला x, इस x की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो कैसे निकाल के दिखाएंगे, तो सबसे पहले आप देखेंगे ये इस तरह से एक पैरेललोग्राम दिख रहा है और ये भी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूँ इस वाले एंगल की, एंगल 70 और एंगल 1 की, अगर मैं बात करूँ इस लाइन की, तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 120, अगर इन दोनों को प्लस कर दो तो 180 हो जाएगा। 180 में से 120 जाएगा तो ये 60 एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल हमें 60 मिल गया। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 70 है और ये अपोजिट एंगल, ये कॉर्नर वाला अपोजिट एंगल हो गया। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा। तो ये 70 मिल गया हमें, ये 60 मिल गया हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का नाम लिख लीजिए कुछ भी और प्लस तीनों एंगल्स को प्लस कर दीजिए, 60 + 70 + x इक्वल्स टू 180। और अगर आप इनको सॉल्व करेंगे इस तरह से तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 50 हो गया ना सॉल्व। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। क्वेश्चन नंबर 10, तो इस तरह से आपको फिगर दिया हुआ है, ट्रेपेजियम है और आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाना है कि 180 कैसा है। तो सबसे पहले तो
एल और एम मतलब 80 और 100 क्योंकि एक ही साइड में है कि ये तो पैरेलल लाइंस होती हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है। तो ट्रांसवर्सल लाइन की वन साइड इंटीरियर वन साइड एंगल जो होते हैं, सेम साइड एंगल बोल सकते हैं, सेम साइड इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका अगर हम प्लस करते हैं तो 180 आता है। तो अगर मैं इन दोनों का प्लस करूँ तो 180 डिग्री आएगा। सो इट इज़ ट्रिपेजियम। इससे यहाँ पता चल रहा है कि ये ट्रिपेजियम है। और लाइन जो एम और एन एम लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, के एल के पैरेलल है। तो पैरेलल भी होती है तो इसीलिए के एल एम क्या है, ट्रिपेजियम। अब देखिए 11 क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि ए और बी जो है वो पैरेलल है। तो हमने पैरेलल के ए और बी पैरेलल है, मतलब फिगर भी आपको दिया हुआ है बना के। एंगल सी जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई और ट्रांसवर्सल लाइन में सेम साइड इंटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो वो कितना होता है, 180 होता है। तो दोनों को प्लस कर देंगे तो 180 के इक्वल आ जाएगा। फिर आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए तो हमें सी की वैल्यू कितनी मिल गई, 60 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको इस तरह से फिगर दिया है और एंगल पी और एस की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है, ठीक है। और ये जो लाइंस हैं एस पी और आर क्यू क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो ये एंगल 130 है और ये एंगल 90 डिग्री है। ये कौन सी लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन जब होती है तो सेम साइड इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, प्लस करो तो 180 हो जाता है। तो एंगल P प्लस क्यू इजकल्स टू 180 हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। और इसी तरह से ये भी लाइन अगर ये 90 है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो सेम इसमें भी 90 डिग्री एस की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इफ फाइंड देयर मोर देन अदर मेथड, अगर कोई और मेथड हो तो वो भी बता दीजिए। तो देखिए इसमें 130 है, ये 90 है और अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन आ गए, इसको कैसे निकालें, तो इन तीनों को आप प्लस कर दीजिए और 360 में से माइनस कर दीजिए इस तरह से। जैसे हमने माइनस किया तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया वैल्यू, P की वैल्यू 50 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं 3.4 में, इसमें ट्रू फॉल्स दे रखे हैं तो ये कर लेते हैं। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, इसमें दे रखा है ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स होते हैं वो क्या स्क्वायर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से ही रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। आप रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज़ देखो, क्या वो प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं। तो रेक्टेंगल की स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसमें ऑल साइड्स इक्वल है रेक्टेंगल में, नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी ही नहीं है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसका मतलब ये फॉल्स है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ मैंने रीजंस भी तो लिखे हैं। तो स्क्वायर हैज़ ऑल साइड्स इक्वल। तो इसी तरह नेक्स्ट है ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। तो आप सबसे पहले एक रोम्बस बना लीजिए। रोम्बस में क्या आती है, रोम्बस बना लिया हमने, यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं रोम्बस बना रही हूँ, ठीक है। ये रोम्बस बना दिया मैंने। और रोम्बस में पैरेललोग्राम की सारी देखिए सारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ आती है कि नहीं आती। तो रोम्बस में पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो सारी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस के अंदर पैरेललोग्राम की मिल रही है, इसलिए क्या होगा, यस ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। नेक्स्ट आपका कहता है ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तो स्क्वायर बना लीजिए सबसे पहले आप, मैंने एक स्क्वायर बना दिया और इसमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ फॉलो कीजिए। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, तो वो होती हैं ऑल साइड्स इक्वल, सबसे पहले तो अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो यस इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल है, इसमें तो सारे एंगल इक्वल है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यस इसमें भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं। तो सारी प्रॉपर्टी रोम्बस की स्क्वायर में है, तो यस ये ट्रू हो जाएगा। और स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आप स्क्वायर बना लीजिए। सबसे पहले एक स्क्वायर हमने बना लिया, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज डालिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल, यस अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल्स इक्वल, यस अपोजिट एंगल्स इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल्स भी इसके इक्वल होते हैं। तो सारे स्क्वायर्स होते हैं वो पैरेललोग्राम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है नॉट, तो इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है इसका ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी भी काइट्स हैं वो रोम्बस होती हैं। तो अगर हम काइट बनाते हैं तो इस तरह से काइट बनती है, ठीक है।
अब इसमें बोल रहे हैं रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज इसमें डालिए। तो रोम्बस में क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल, लेकिन यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है नहीं है, ऑल साइड्स इक्वल, तो ये रोम्बस नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऑल रोम्बस आर काइट्स, आप रोम्बस बना लीजिए और फिर उसमें काइट की सारी प्रॉपर्टी डाल लीजिए। तो रोम्बस हम बना लेते हैं, ये मैंने रोम्बस बना दिया इस तरह से, ठीक है। और इसमें काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, टू साइड्स, टू पेयर, अलग अलग साइड्स, मतलब टू पेयर साइड्स होगा, मतलब ये साइड इसके साइड की इक्वल होती है और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होती है, तो हाँ होती है। अगर मैं बात करूँ ये अपोजिट एंगल से इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, यस होता है। और अगर मैं डायगनल डालती हूँ तो वन डायगनल बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला डायगनल बाइसेक्ट करेगा और ये वाला डायगनल परपेंडिकुलर होता है, तो यस होता है। तो मतलब सारी प्रॉपर्टी जितनी भी रोम्बस में है वो सारी काइट की प्रॉपर्टी है, तो ट्रू हो जाएगा इसका, ऑल रोम्बस हैव इक्वल साइड्स। ठीक है, मतलब काइट की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑल स्क्वायर आर ट्रिपेजियम, जितने भी स्क्वायर है वो सारे ट्रिपेजियम है। तो पहले आप स्क्वायर बना लीजिए, स्क्वायर मैंने बना दिया इस तरह से, ठीक है। और ट्रिपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, इस तरह से पैरेलल जाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, वन पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, बस इसमें और कुछ नहीं होता है। और ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ये सारी चीज़ें तो स्क्वायर में ऑलरेडी हैं, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। तो फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, अगर फोर साइड्स इक्वल लेंथ है तो क्या बनेगा, रोम्बस एंड स्क्वायर बन जाएगा, अगर फोर साइड इक्वल है। अगर फोर राइट एंगल्स हैं तो क्या बनेगा, अगर फोर राइट एंगल्स है तो या तो स्क्वायर बनेगा या फिर रेक्टेंगल बनेगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दे रखा है आपको क्वाड्रिलेटरल्स हैं, डायगनल्स से आपको पता लगाना है कि कौन कौन से डायगनल्स मतलब इसमें आते हैं। जैसे बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट ईच अदर कौन कौन से करते हैं, तो रोम्बस करता है, पैरेललोग्राम करता है, रेक्टेंगल करता है, स्क्वायर भी करता है। बाइसेक्ट परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट दोनों करते हैं, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट सिर्फ हमारे रोम्बस और स्क्वायर में ही करते हैं। और इक्वल डायगनल्स कौन कौन से होते हैं, तो इक्वल डायगनल्स हमारे होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के इक्वल डायगनल्स होते हैं। तो ये डायगनल्स थोड़े से याद रखने हैं आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज, तो स्क्वायर को के अंदर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज दिखानी है। जैसे क्वाड्रिलेटरल, तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में क्या होती है, फोर साइड्स होती हैं, कैसी भी साइड्स हो लेकिन फोर होती हैं, और स्क्वायर में भी हमारे फोर साइड्स होती हैं, तो जो स्क्वायर है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। अब क्या स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है, तो स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, तो सारी की सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होती हैं। अब बात करते हैं रोम्बस की, तो रोम्बस भी सेम होता है, इसमें भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, और डायगनल्स इक्वल नहीं बस परपेंडिकुलर होते हैं। डायगनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो जो हमारा स्क्वायर है क्या वो रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं और डायगनल्स इक्वल भी होते हैं, जो कि सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर के अंदर होती हैं। तो मे बी स्क्वायर एक ऐसा शेप है जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को एग्री करता है, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ उसमें होती हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक्सप्लेन करना है कि रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स एंगल है। तो रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, उससे बड़े नहीं होते, जबकि कॉन्वेक्स एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए वो कॉन्वेक्स एंगल है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपको इस तरह से एक ट्रायंगल दिया गया था, लेकिन इसमें हमने एक इमेजिनरी एंगल बना दिया, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि जो सेंटर में O है उसकी जो डिस्टेंस है, साइड्स है, वो OB, OA एंड OC इक्वल है, इसलिए हमने इसको एक इमेजिनरी लाइन देके इसको एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया है, और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सारी डाल दें। रेक्टेंगल में क्या होते हैं, जो डायगनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, मतलब OD इजकल्स टू OB, OA इजकल्स टू OC, और डायगनल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो इसीलिए लास्ट में हम बोल सकते हैं कि OA इजकल्स टू OB इजकल्स टू OC, ठीक है।
तो इसी से हमें पता चलता है कि ओ जो है ओ इज द इंटरस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। ठीक है, तो बस इस तरह से आपकी का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। यस, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन आपका चैप्टर भी तो कंप्लीट हुआ है इस एक ही वीडियो में। अगर आप एक वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो अगर वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।